सुहेल सेठ जी, एक है सेफ हैं, मार्केटिंग टर्म्स में बताएंगे कैसा नारा रहा और जिस तरह का इंपैक्ट आया, ये क्या दिखाता है? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो नारे का इम्पैक्ट थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा नहीं। नारा यही कह सकता है कि भाई लोगों को जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन क्लियर है कि नहीं। और इस कम्युनिकेशन में मैं नहीं समझता, और अब लोग बोलेंगे कि भाई उनने हिंदू और मुस्लिमों के खिलाफ ये बात की, जो भी है, पर उस नारे में ने लोगों को एक साथ जोड़ा है वोटिंग के कारण के लिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर टू, मैंने आपके कई प्रोग्राम्स पे पिछले हफ्ते और उस हफ्ते और 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि अगर आप महायुति, जो शिंदे फडणवीस की कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें, उनकी कम्युनिकेशन हर वक्त महाराष्ट्र में यही थी कि भाई हम स्पीड से काम बढ़ाएंगे, हम काम को रोकेंगे नहीं। देखिए नाविका जी, जो सिटीजन है उसे काम से मतलब है, उसे डेवलपमेंट से मतलब है, उससे ये नहीं मतलब कि भाई ये करना है वो करना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन फर्स्ट रेट थी, इंप्लीमेंटेशन बढ़िया हुई। और मैं आपको ये बात बोलूं, ये नहीं कि कांग्रेस कम्युनिकेट कर नहीं सकती, पर इनकी इनकी प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल मैसेजेस हैं और ये हर वक्त नेगेटिव मैसेजेस देते हैं। जब आप नेगेटिव मैसेजेस देंगे तो लोगों को यही लगेगा कि भाई हर चीज में उनको कलेश ही दिखता है, हर चीज में उनको खामियां ही दिखती हैं। एक हमारी सेइंग थी बंगाल में, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। समटाइम्स दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। जो डेवलपमेंट का रास्ता है बहुत सही कहा आपने, और मैं संजय झा से यही सवाल पूछूंगी, क्या नेगेटिव बातें जो कांग्रेस पार्टी ने कही, जो ये हमेशा अडानी और अंबानी, नरेंद्र मोदी के साथ जो ये इस तरह के नारे लगाए हैं, हम आएंगे तो ये बदल देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, क्या जनता अब इसे मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने 5 महीने में हाथ में आई बिल्कुल पूरी नैरेटिव गवा दी है इस चुनाव में? संजय झा जी, देखिए नाविका जी, तो सच्चाई तो यही है कि चुनाव प्रचार में आप अपने जो आपके जो सोच है, जो योजना है, जो नजरिया है, जो आपका घोषणा पत्र है, आप उसका प्रचार करते हैं, उसका ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ ये भी तो जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं कि आपके जो विरोधी जो दल है उनकी खामियां क्या है। तो उसको मैं नकारात्मक नहीं कहूंगा। अब प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में उन्होंने झारखंड में कहा था कुछ लोग आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, आप तो मंगलसूत्र वो सब भी पहले सुना था आपने। तो देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव अभियान के दौर में राजनेता हमेशा अपने जो विरोधी दल हैं उनकी जो कमजोरियां हैं उसको भी जनता के सामने लाती है, और उनका जो भी भविष्य का उनका जो भी योजना है उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं इसको नकारात्मक नहीं समझूंगा। मैं यही समझता हूं कि भारत की जनता जो है उनके सामने अब विकल्प है, और वो उनका चयन, उनका जो भी वो निर्णय लेते हैं उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसका हम इज्जत करते हैं। परंतु ये भी सच्चाई है कि आजकल का जो हमारा राजनीतिक माहौल है वहां पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और मैं यहाँ पर भाजपा पर एक जरूर, वो जीत चुके हैं महाराष्ट्र, उस पर उनको बधाई देना चाहूंगा, परंतु झारखंड में मैं एक बात फिर से बताना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उन्होंने जो वहां पर प्रचार किया, सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश की, उनसे उनको भी सीखना पड़ेगा कि वो राजनीति को भी झारखंड की जनता ने ठुकराया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि झारखंड में आपने चुनाव हमें जिता दिया ताकि महाराष्ट्र में आप हमें हरा सके, और लगभग हेमंत सोरेन की जीत पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रदीप भंडारी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ईवीएम को इस तरह से बताया गया कि गलत है, क्योंकि हर चुनाव के बाद यह कहा जाता है। लेकिन यह कहना कि आपने झारखंड हमें जिता दिया ताकि कोई महाराष्ट्र पे सवाल ना उठाए, क्या एक तरह से अपने ही सहयोगी दल की शान जिस तरह से उन्होंने जीती है, यह प्रतिष्ठा कम नहीं की? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अनम्यूट कर लें। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है नविका जी।
जो इनके साथ में है तो वो ठीक है, परंतु जो इनसे भिन्न राय रखता है तो वो उसी को कम्युनलाइज करने का प्रयास करते हैं और उसी के खिलाफ बोलने का प्रयास करते हैं। आप विडंबना देखिए, जिस ईवीएम के सहारे ये झारखंड के अंदर चुनाव जीते, जहां प्रियंका वाड्रा वायनाड के अंदर चुनाव जीती, वही ईवीएम को महाराष्ट्र के अंदर इसीलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन किया। स्थिति इनकी ये हो गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जितनी रैली करी उसकी नंबर ज्यादा है इनकी सीटों से। तो जनता जो है सब देख रही है, इसीलिए इनकी नकारात्मक राजनीति को हराती है। मैं महाराष्ट्र में एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने 3 बार कंसेक्यूटिवली 100 से ज्यादा सीट लेके आए हैं, वो हमारी पार्टी है। पहली बार कोई अलायंस 200 से ज्यादा सीट लेके आया है और 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में। चोरी से हुआ है, चोरी से हुआ है, चोरी से हुआ है, चोरी कैसे से हुआ चोरी से हो गया? चोरी से हुआ है। झारखंड में ये चोरी हुई। एक मैनिपुलेटेड रिजल्ट है और 3-4 महीने पहले हमने देखा लोकसभा में क्या रिजल्ट्स आए थे इंडिया अलायंस के और कांग्रेस पार्टी के, और 3-4 महीने के अंदर आप 234, आपकी जीत 160, 155, 165 से होती तो समझ में भी आता। ये टोटली मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। झारखंड का झुंझुना आपने हमें पकड़ा दिया जिससे लोग हल्ला ना मचाएं, और महाराष्ट्र जहां पैसा और रिसोर्सेस थे आपने हमें पकड़ा दिया, यानी हेमंत सोरेन जी की जीत नहीं, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यहाँ मैनिपुलेशन है। जो चीज आज संजय राउत ने बोली और बाद में पवन खेड़ा जी ने और जयराम रमेश जी ने बोली, मैं वही लाइन बोल रहा हूं, दिस इज अ मैनिपुलेटेड रिजल्ट। और आपने पुलिस वालों के थ्रू यूपी में वोट नहीं देने दिया, करने नहीं देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जो संजय राउत ने कहा वही तो हुआ, उखाड़ दिया उन्होंने, उखाड़ दिया का रास्ता बेईमानी से उखाड़ा, आज बीजेपी ने उखाड़ दिया। बेईमानी है। एक मिनट, बहुत ही बैड फॉर्म है। अगर आपको ईवीएम पे बात करनी है तो आप पहले से ही एक आंदोलन करिए। जब जनता का मैंडेट आ जाता है, ये स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना ये गलत है। हमको रिस्पेक्ट, हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ऑफिशियल लाइन ऑफ द पार्टीज। नो बट कैन आई से पवन खेड़ा has said it. ओके ओके, इट इज नाविका जी, जहां तक मैं समझती हूँ महाराष्ट्र में लोगों ने एक तो लाडली बहन हुआ है, दूसरी बात लोगों ने देखा क्या ये हरा सकते हैं दूसरी तरफ को, जिससे हमें फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि सारा जो एमवीए का जो पूरा प्रचार, सीट शेयरिंग, उसमें इतना वक्त लग गया, इतनी अनप्रोफेशनली अगाड़ी के लोगों ने सारा काम किया। कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उद्धव की जिम्मेदारी है, सब गलतियां हुई हैं। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल जो पावर में थे उन्होंने ऐसे लड़ा जैसे उनको पावर कैप्चर करना है। लोकसभा चुनाव के बाद हमको ये सब देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और बाद में कल डिटेल में सीट बाय सीट देखना है हम लोग सब, क्योंकि हम राजनीतिक बातें करते हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम स्टूडियो में आके चिल्लाएं ईवीएम। आप पहले एक डॉक्यूमेंट, एक वाइट पेपर निकालिए, आप कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, लेकिन आप 40 बार कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार कई कोर्ट्स ने कहा है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ ईवीएम को सेट कर देने से ये हो जाता है? मैं पूछना चाहती हूं, एक तरफ एक है तो सेफ है का नारा था, और दूसरी तरफ क्या नारा था? नारा था नुमानी साहब का, नारा था AIMPLB का, नारा था फतवों का। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इसके बाद पब्लिक ने मन बनाया और ये जो बार बार सेफ खोल के मोदी करप्ट हैं, मोदी कहीं ना कहीं करप्शन में है, ये कभी भी इनका फॉर्मूला नहीं चला, ये बार बार इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, क्या ये फिर से ध्वस्त हुआ? नवका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, और इस तरह के नतीजे अलग अलग आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम जनता का अपमान कर रहे हैं, और इससे बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी बचना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषकों को भी बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड हार जाएगी, जहां आप कह रहे हैं कि इतनी कैंपेन चलाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को, हार जाना चाहेगी। मतलब ये कोई भी जिसको कहें कि ये एकदम से कुछ दूसरी दुनिया में रहने की बात है। अब मूल बात करें, मुझे लगता है जो बात अभी सुहेल ने कही उसको थोड़ा ध्यान से समझिए।